वेनिस, इटली का वो शहर जिसे लोग रोमांस और खूबसूरती के लिए जानते हैं। लेकिन इस चमकती हुई दुनिया से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर एक अंधेरा है। एक ऐसा द्वीप जहां की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि वहां की जमीन का 50% हिस्सा इंसानी राख है, यानी ह्यूमन ऐश। सोचिए, आप जिस जमीन पर पैर रख रहे हैं वो मिट्टी नहीं, बल्कि उन 1,60,000 लोगों की जली हुई बॉडीज हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। आज की कहानी पोवेगलिया आइलैंड की है, लेकिन ये कोई घोस्ट हंटिंग व्लॉग नहीं है। ये कहानी है आर्यन की, जिसने वहां वो महसूस किया जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। आर्यन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे घोस्ट पर यकीन नहीं था, पर उसे ट्रैजिक हिस्ट्री में दिलचस्पी थी। उसने सुना था कि पोवेगलिया जाना इलीगल है, कोई टूरिस्ट बोट वहां नहीं जाती, लेकिन पैसे हर दरवाजा खोल देते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। आर्यन ने एक लोकल फिशरमैन को ब्राइब किया था उसे वहां ड्रॉप करने के लिए। फिशरमैन ने बोट रोकी, लेकिन वो द्वीप के किनारे शोर तक नहीं गया। उसने बस दूर से इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने टूटी फूटी इंग्लिश में सिर्फ एक बात कही, जमीन भूखी है, ज्यादा देर मत रुकना। आर्यन ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और पानी में कूदकर किनारे तक गया। जैसे ही उसके बूट ने उस द्वीप की जमीन को छुआ, आवाज पत्तों की नहीं थी, हवा में नमक की खुशबू नहीं थी, बल्कि कुछ जला हुआ सा महक रहा था, जैसे बरसों पुराना स्मोक अभी भी हवा में अटका हो। आर्यन अकेला था। पूरा आइलैंड शांत था, इतना शांत कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। आर्यन वहां के पुराने मेंटल असाइलम की तरफ बढ़ा। ये वही जगह थी जहां 1920s में एक पागल डॉक्टर मरीजों पर टॉर्चर एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन आर्यन को डर नहीं लग रहा था, वो एक्साइट हो रहा था। वो कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बोल रहा था, लुक एट द टेक्सचर ऑन दीज वॉल्स। तभी उसे वो आवाज आई। आर्यन रुक गया। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये किसी के खांसने की आवाज थी। प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग का सबसे बड़ा लक्षण। आर्यन ने चारों तरफ फ्लैशलाइट घुमाई। कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां और लोहे के बेड फ्रेम्स। उसे लगा शायद उसका वहम है। वो आगे बढ़ा, लेकिन अब माहौल बदलने लगा। उसे गर्मी लगने लगी। फरवरी की ठंड में भी आर्यन के माथे पर पसीना था। जमीन से धुंध उठ रही थी, लेकिन वो सफेद नहीं थी, वो हल्की ग्रे थी। और वो बदबू, वो जले हुए मांस की बदबू अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। आर्यन को अचानक एक हैवी फीलिंग आई, जैसे उसके कंधों पर कोई बैठा हो। उसका कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था, स्क्रीन पर ग्लिच आ रहा था। और तभी उसे अपने हेडफोन में एक आवाज सुनाई दी। हवा की नहीं, एक इंसानी आवाज। आर्यन ने हेडफोन उतारकर फेंक दिया। कौन है वहां? वो चिल्लाया। जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। लेकिन जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो उसके पैर जम गए। आर्यन के बूट के आसपास जो राख थी वो हिल रही थी, हवा से नहीं, जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो। उसने रियलाइज किया कि फिशरमैन ने क्या कहा था, द ग्राउंड इज हंग्री। आर्यन वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन असाइलम का कॉरिडोर लंबा होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें सांस ले रही हैं। तभी उसे कॉरिडोर के एंड में एक फिगर दिखा। एक लंबा आदमी, काला कोट और चेहरे पर वो लंबी चोंच वाला प्लेग डॉक्टर मास्क। आर्यन की सांसें अटक गईं। वो फिगर हिल नहीं रहा था, बस आर्यन को देख रहा था। आर्यन ने कैमरा उठाया जूम करने के लिए। लेंस के थ्रू जब उसने देखा तो उसे शॉक लगा। वो आदमी आर्यन को नहीं देख रहा था, वो किसी और चीज को देख रहा था। आर्यन ने अपनी नजर साइड में की। उसके बगल में हवा में एक जलता हुआ बिस्तर, बर्निंग बेड दिखाई दिया। यह कोई भूत नहीं था जो उसे डरा रहा था। पोवेगलिया आइलैंड आर्यन को अपनी यादें दिखा रहा था। वो चीखें, वो आग, वो तड़प। आर्यन बस देख नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था। उसकी स्किन जलने लगी थी, उसे अपनी बॉडी पर छाले महसूस हो रहे थे। वो प्लेग विक्टिम्स की दर्दनाक मौत को अपने अंदर जी रहा था। वहां का घंटा घर, जिसमें सदियों से कोई बेल नहीं थी, वहां से घंटी बजने की आवाज आने लगी।
हर डोंग के साथ आर्यन का दम घुटता जा रहा था। वो बाहर भागा, खुली हवा में सांस लेने के लिए, लेकिन बाहर हवा नहीं, सिर्फ राख थी। आर्यन गिर गया। उसने खांसना शुरू किया। ख ख। जब उसने हाथ हटाया तो उसके हाथ में खून नहीं, उसके हाथ में काली राख थी। वो अंदर से जल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो राख जमीन पर नहीं, वो राख अब उसके फेफड़ों में थी। उसने उन मुर्दा लोगों को सांस के जरिए अपने अंदर ले लिया था। सामने अंधेरे में हजारों साए खड़े थे, जले हुए चेहरे, बिना आंखों वाले लोग। सब आर्यन को घेर रहे थे। वो अटैक नहीं कर रहे थे, बस वो इंतजार कर रहे थे। एक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, अब तुम हम में से एक हो। सुबह हुई। फिशरमैन वापस आया। उसे आर्यन किनारे पर बैठा मिला, जिंदा, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। कैमरा उसके बगल में पड़ा था। आर्यन वापस आ गया। डॉक्टर्स ने कहा उसे सीवियर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ है, शायद वहां की धूल से एलर्जी। लेकिन आर्यन अब बोलता नहीं है। वो अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंट्री कभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन जो रॉ फुटेज पुलिस को मिली उसमें कुछ और ही था। लास्ट क्लिप में कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था। आर्यन की शक्ल नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसकी खांसी की आवाज थी। लेकिन अगर आप उस ऑडियो को ध्यान से सुने तो आर्यन की खांसी के बीच में हजारों लोगों के चीखने की आवाज थी, जो कह रहे थे, मत जाओ, मत जाओ। कहते हैं पुवेग्लिया से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता। आर्यन भी नहीं आया। वो अपने अंदर पूरा एक कब्रिस्तान लेकर लौटा है। तो अगली बार जब आपको खांसी आए और गले में वो हल्की सी खराश महसूस हो, तो दुआ कीजिए कि ये सिर्फ मौसम का बदलाव हो, क्योंकि कुछ बीमारियां दवाई से ठीक नहीं होती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कि आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे, कमेंट्स में बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड स्टे स्केयर्ड।